काश काश प्रोवोकेशन पर भी कुछ ना कुछ बिग बॉस कभी ना कभी एक्शन लेते, क्योंकि अगर एक्शन लेते बिग बॉस तो आज बिग बॉस के घर के अंदर जितने भी हाउसमेट्स हैं वो प्रोवोकेशन के कुछ ना कुछ नियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाते। आज के एपिसोड में साफ पता है कि किसकी गलती थी, लेकिन फिर भी उमर फैंस को डराने के लिए, उमर रियाज को बेसिकली घर से बाहर निकालने के लिए ये घिनौना खेल रचा गया। दोस्तों, आज के एपिसोड में जहां दोनों लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन किया, वहीं साथ ही साथ तेजस्वी को क्या हो गया है इसके बारे में बात करेंगे। प्लस शमिता शेट्टी के काइंड हार्ट नेचर के बारे में भी बात करेंगे और कैसे डम्बोलिना ने उस डेबोलिना ने चीजें बनाने की कोशिश करी, उनके बारे में भी बात करेंगे। निशान का मास्टर स्ट्रोक क्लीन बोल्ड हुई डेबोलिना, ये भी बात करेंगे। स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो दनादन फॉलो भी कर लें। RAHULBHOJ राहुल भोज मेरी आईडी है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार बिग बॉस के इस बिग हाउस में क्या हुआ है खास। जैसा कि हम सबको पता है कि टिकट टू फिनाले टास्क आया है। टिकट टू फिनाले टास्क के तहत बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और इनके आज तो भांडाफोड़ भी हो गया कि सुरभि, विशाल, मुनमुन और आकांक्षा पुरी, ये लोग जो आए थे ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक बवाल लेकर आए थे और प्लस ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को जगाने के लिए लेकर आए थे। यहाँ पर ये लोगों को जगा दिया गया और इनको फिर वापस भेज दिया गया। अच्छा है, वैसे भी फेक वो जो भी कर रहे थे ना, बहुत बुरा लग रहा था और सच में देखने का मन नहीं कर रहा था। स्पेशली अगर बात करें दोस्तों तो बिग बॉस के घर में इस तरीके का फेक ड्रामा जो क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी, उसी चीज़ को मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर जब इन घर वालों को इनके सामने रखा गया था, इन्होंने जो चीज़ें बोली थी तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं कि चीज़ें जम नहीं पाई। और प्लस अगर आपको याद होगा तो ये जो काम्या पंजाबी जी हैं, इन्होंने तो कई बार लताड़ना भी लगाई थी अपने सोशल मीडिया पे कि आखिरकार ये नए कंटेस्टेंट जो बुलाए हैं एज अ चैलेंजर, ये कर क्या रहे हैं। चलो, अच्छा है कि इनका भांडा फूटा और ये पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ टास्क के लिए आए हैं। और अच्छी बात तो ये है कि उमर से लेकर करण से लेकर रश्मि, सभी ने ये जो टास्क है जीत लिया, टिकट टू फिनाले जीत लिया। यहाँ पर टिकट टू फिनाले को लेकर मुझे एक बड़ी बात बोलनी है कि टिकट टू फिनाले उस व्यक्ति ने जीता है, राइट। उन व्यक्तियों ने ज्यादा तौर पे जीता है जो भी हाल ही में 2 हफ्ते पहले आई, रश्मि और राखी सावंत। कायदे से देखा जाए तो टिकट टू फिनाले के एक्चुअल में हकदार है ना, प्रतीक है, शमिता है, तेजा है, निशांत है, क्योंकि ये ही है टिकट टू फिनाले के असली हकदार। करण और उमर तो हैं ही, उन्होंने तो जीत ही लिया है, लेकिन असली हकदार जो है टिकट टू फिनाले के ये लोग भी हैं। तो कायदे से रश्मि और मुझे ऐसा लगता है कि राकेश सावंत हकदार नहीं है और उनको टिकट टू फिनाले में नहीं जाना चाहिए। बिग बॉस पता नहीं क्या ही खेल रहे हैं और ये है ना, सचमुच में अब बिग बॉस हमें फैडअप कर रहे हैं, लिटरली फैडअप कर रहे हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि वहाँ से मुद्दा शुरू होता है। डेबोलिना जो है, डमोलिना बाथरूम में जाती है, बिग बॉस की प्रॉपर्टी नुकसान पहुँचाती है। मैं तो कहता हूँ कि बिग बॉस की प्रॉपर्टी नुकसान पहुँचाने में ना इनको 1,000 रुपये का जुर्माना देना चाहिए। कम से कम ये जो है करेंगे नहीं, क्योंकि ये जिस हिसाब से करते हैं, इट्स लाइक OMG। मैं तो लिटरली तंग आ जाता हूँ जिस तरीके से ये नखरे करती है। डेबोलिना बहुत ज़्यादा एक फेक एक्टिंग करते हुए नजर आती हैं और ऐसा लगता है वो फेक गुस्सा है, फेक उनकी चीज़ें हैं। अब अभिजीत बिचुकले वैसे तो दादा बोलती फिरती थी वो, लेकिन जब अभिजीत बिचुकले ने कुछ बात प्रतीक के लिए बोल दी, वो भी टास्क में रहते हुए बोल दी, तो डेबोलिना को इतनी मिर्ची क्या लगी? वो क्यों बाथरूम में जा जाके चीज़ें तोड़ने ताड़ने लग गई, क्यों बाथरूम में जा जाके हरकतें करने लग गई? दैट्स सो सैड एंड बैड। वहीं फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग जब मनाने के लिए जाते हैं देवो को, तो देवो बचकर आ जाती है और फिर प्लस वो तो नकली आंसू तो निकल गए थे वो ऑलरेडी पहले, तो अभी उनके पास आंसू नहीं है। क्या दिखाए? तो यहाँ पर दोस्तों डेबोलिना जो है वो बोलती है कि उसने ऐसा कैसे बोला। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मुझे शमिता शेट्टी का यहाँ पर बहुत अच्छा स्टैंड लगा और लगा कि आप क्यों फिक्र कर रही हो डेबोलिना, आप उस व्यक्ति के चक्कर में अपनी क्यों तबीयत खराब कर रही हो। यू हैव टू बी मोर पेशेंट, यू हैव टू बी मोर काम, राइट।
तो ये दोस्तों देवलीना की अगर बात की जाए तो देवलीना को जिस तरीके से शमिता शेट्टी ने समझाया मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि शमिता शेट्टी वो सो काइंड एट दैट टाइम, और शमिता शेट्टी एक्चुअल में यार हकदार हैं टिकट टू फिनाले की, और कायदे से उनको जीतना चाहिए था। मतलब कि रश्मि और राखी की जगह शमिता का नाम आना ही चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। अब देखते हैं कि मेकर्स क्या करते हैं, क्या प्लान आउट करते हैं। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन ये लग रही है कि ये जो 4 लोगों ने टिकट टू फिनाले जीत लिया और जो नहीं जीत पाए हैं, इनके बीच में आपस में फाइट हो सकती है और ये इनको अपना टिकट टू फिनाले बचाना होगा, शायद कुछ ऐसा होगा। वैसे भी अब सेकेंड लास्ट हफ्ता आ चुका है और पता नहीं ये कब बिग बॉस खत्म कर रहे हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। बहुत ही ज़्यादा लंबा खींच रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो गया और बहुत रिपीटेटिव हो गया, अब तो बोर हो गए हैं। ओ बोर हो गए से याद है तेजस्वी और करण, पता नहीं क्यों तेजस्वी और करण आपस में उन मुद्दों को लेकर झगड़ रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर बातें बना रहे हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं है। जी हाँ, अगर आपने नोटिस किया होगा तो बिग बॉस के बिग हाउस में इस वक्त क्या है, तेजस्वी करण का लव लपाटा तो है, लेकिन इनके बीच की दुश्मनी भी बढ़ गई है। तेजस्वी ने करण को कायर बोल डाला। क्यों तेजस्वी जो है प्रतीक 2.0 बनती हुई नजर आ रही। प्रतीक क्या करता था, प्रतीक ऐसे ही तो करता था, लोगों के पीठ पीछे जो है वार करता था, चीजों बोलता था, राइट। दोनों तरफ जो है बैलेंस बना के चलने की कोशिश करता था प्रतीक, ठीक है। अब यहाँ पर तेजस्वी प्रकाश क्या करती है, तेजस्वी प्रकाश करण कुंद्रा को उकसाती है। जी हाँ, प्रतीक भी उकसाता था लोगों को और तेजस्वी भी उकसा रही है करण को। तेजस्वी ने एक मुद्दा कहीं ना कहीं पकड़ लिया है जो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि करण एक टॉक्सिक बॉयफ्रेंड है। करण जो है रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और करण के साथ अगर रिलेशनशिप में आ गए तो सचमुच में जो है उनकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी, ऐसा समथिंग ऐसा लग रहा है। तेजस्वी आज प्रोवोक करते हुए नजर आई है करण को। तेजस्वी आज ऐसा लगा जैसे कि वो करण कुंद्रा के लिए बोलते हुए नजर आई और बार बार वही। इनफैक्ट कल के एपिसोड का अगर आपको याद होगा, कायर 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 और ये कायरों वाली बात कर दी ना, कायरों वाली बात, ये वो ऐसा वैसा। पता नहीं क्यों, आप मानो या ना मानो, मुझे भी ये बात बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तेजस्वी प्रकाश इज क्वाइट इनसिक्योर विद शमिता। या तो वो इनसिक्योर हैं या फिर उन्होंने इसको एक एंगल बना दिया है कि करण के प्रति अगर शमिता आगे आती है तो वो इसी तरीके से रिएक्शन देंगी, राइट। तो यहाँ पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि तेजस्वी प्रकाश को ये समझना चाहिए कि शमिता का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, शमिता का बॉयफ्रेंड है रक्वेश, और रक्वेश उनका बाहर इंतजार कर रहा है। क्यों शमिता यहाँ पे करण के साथ खेलना चाहेंगे? शमिता एक डिग्निफाइड लड़की है, ये बात हम सबको पता है, ठीक है। उसने लास्ट में OTT में बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी थी निशांत को, पर ठीक है, वो गई तो गई, वो रात गई बात गई वाला हिसाब है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो तेजस्वी प्रकाश सचमुच में जो है शमिता से थोड़ी सी इनसिक्योर नजर आ रही है। शमिता और उमर नहीं, शमिता को करण और उमर बचा रहे थे, ये बात का आरोप लगा के तेजस्वी ने गलत किया है। करण की अगर बात करें दोस्तों तो करण कुंद्रा का इंटेंशन साफ था, उन्हें हराना था। प्रतीक उनके लिए एक बड़ा कॉम्पिटिटर है, ये बात हम जानते हैं। प्रतीक OTT से आया है जहाँ पे उसके असंख्य फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, बट स्टिल यहाँ पर क्यों इस तरीके से करण कुंद्रा जो है बातें बोलते हुए नजर आए, मुझे तो समझ में नहीं आया, ठीक है। वहीं तेजस्वी प्रकाश की अगर बात करें तो वो करण को कायर कायर बोल रही है। मतलब कोई अपने ही प्यार को कायर कायर बोलेगा, वो भी दुनिया के सामने जग जाहिर करेगा। वैसे आज बहुत ज़्यादा इनका माफ़ी चाहूँगा, आज बहुत बड़ा इनका तमाशा हुआ है और लाइव फीड देखकर मैंने आपको बताई थी बात। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से ये लोग जो हैं आपस में लड़ते हुए नज़र आए हैं। तो ऐसे में दोस्तों करण कुंद्रा और तेजस्वी लड़ रहे थे, इनके पास मुद्दा था और मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दा है ना बहुत बड़ा बना दिया गया तेजस्वी और करण के द्वारा। मुझे लगता है तेजस्वी को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए और लड़ाई इनको नहीं करनी चाहिए यार। ये प्यार करने वाले पंछी हैं, इनको थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए ये बातें। उमर रियाज रश्मि देसाई की बात करते हैं दोस्तों। आज के एपिसोड को ख़त्म होके जब हम देखते हैं तो रश्मि से अपसेट है उमर रियाज। क्यों अपसेट है? क्योंकि निशांत
जिन्होंने रश्मि को उतारा उसके पैरों की मसाज वसाज करने लग गया, उस चीज़ को लेकर रश्मि बड़ी उसको अप्रिशिएट करती है। लेकिन वहीं उमर रियाज ने जो पूरे खेल के दौरान अपने एफर्ट्स दिखाए, डेबोलिना को गिराने की कोशिश करी बैक टू बैक, उस पर कुछ नहीं कहा रश्मि ने। रश्मि के लिए 3600 घंटे खड़ा रहा उमर रियाज, कुछ नहीं कहा। लेकिन वहीं जब बात आती है इसकी निशांत की, तो थैंक यू निशु, ये वो ऐसा वैसा बोलते हुए नजर आती है, तो यार किसको बुरा नहीं लगेगा। उमर का गुस्सा जायज है, उमर का गुस्सा बिल्कुल जायज है दोस्तों, और वो सही था जो उसने रश्मि को सुनाया और रश्मि को उसके बाद उसने बातें बोल दी। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, जो मुझे ऐसे लगती है कि जब देवोलीना और रश्मि दोनों ही खड़े हो गए उस टास्क में, सुरभि जीत गई थी अपने उसमें, सुरभि चंदना फेक फर्जी बिग बॉस हाउस में जो है वो जीत गई थी। वहीं यहाँ पर देवोलीना और रश्मि की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये लोग भी आपस में अच्छा खेल रहे थे, कड़िया खेल रहे थे, बढ़िया खेल रहे थे, मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर देवोलीना एक बात बोलती है, देवोलीना यहाँ पर है ना दोस्तों, पानी वाला हरकत करती है वो, उनके ऊपर निशांत और जो है करण पानी डाल रहे होते हैं, तो कहते हैं मार डालोगे क्या तुम मुझे, ये वो बोलती है ना उस समय वो। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि निशांत ने जो पॉइंट रखा कि अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप उतर जाओ, जो कि जाहिर सी बहुत सही बात है दोस्तों, ये बात एकदम से सही है, उतर जाओ। अगर आपको लगता है ऐसा तो आप उतर क्यों नहीं जाते हो, बिल्कुल उतर जाओ, क्यों नहीं उतर रहे हो आप। तो यहाँ पर देवोलीना को अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखना चाहिए था और उसको उतर जाना चाहिए था। क्यों वो खड़ी रही यहाँ पे, क्यों यहाँ पर जो है वो टॉर्चर सहती रही। अगर इतना ही उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या सारी चीज़ें हैं, ये तो टास्क है ना, टास्क में तो बिग बॉस भी बोल रहे हैं आपको कि अगर आपकी मशीनरी बॉडी जो है आपको रिस्पॉन्ड नहीं दे पा रही है, अगर आपकी बॉडी आपको नहीं कर पा रही है ठीक से, तो आप प्लीज़ जस्ट डू इट। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि देवोलीना को उतर जाना चाहिए था। खैर वैसे काफ़ी अच्छे एफर्ट्स किए दोनों लड़कियों ने, मुझे अप्रिशिएट करना है। इसी बीच प्रतीक सहजपाल ने घटिया हरकत कर दी। मुझे तो कहना है कि प्रतीक सहजपाल को निकालो, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोवोक तो यही करता है बंदा। ये बंदा इतना ज़्यादा इरिटेट करता है कि बाप रे बाप क्या बोलूँ। भले ही यहाँ पे उसने जैसे भी गेम खेला हो, जो भी खेला हो, लेकिन जो उमर के ऊपर पानी डाला वो सरासर गलत था। क्यों प्रोवोक कर रहा है वो उमर को, उसको भी तो रिएक्शन चाहिए, उसको भी तो फुटेज चाहिए उमर से। अब वो नहीं देखेंगे, यहाँ पे जो फैंस हैं, जो अंधभक्त हैं, वो ये नहीं देखेंगे। क्यों अंधभक्तों, बताओ मुझे। प्रतीक ने उमर को बैक टू बैक जो पानी डाला है, जिस तरीके से डाला है, उमर तो नहीं डाल रहा था प्रतीक के ऊपर, तो फिर इतना क्या उसको मिर्ची लगी कि वो देवोलीना के सपोर्ट में इतना उतर गया, राइट। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि ये सरासर गलत था। और उमर रियाज की अगर बात की जाए तो उमर रियाज अपनी तरफ से अच्छा एफर्ट्स कर रहा था और बढ़िया कर रहा था यार। बट यहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें हुई वो मुझे लगता है कि सरासर गलत है। अब यहाँ पर उमर ने धक्का दिया, उमर ने सारी चीज़ें करी, ये सारी सबने देखा, लेकिन किसी ने ये क्यों नहीं देखा कि प्रतीक ने उस पर वार किया था सबसे पहले। प्रतीक ने जो है पानी डाला था। बिग बॉस क्यों एक तरफा फैसला लेते हैं और क्यों एक तरफा डिसीजन लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस जानबूझ के उमर रियाज फैंस को परेशान करते हैं। बिग बॉस जानबूझ के जो है उमर रियाज के जो हैं एक सपोर्टर्स हैं उनको परेशान करते हैं, मिर्ची लगाने का काम करते हैं ताकि वो भड़के और सोशल मीडिया पे रिएक्शन दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे तो वही एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त अगर बात की जाए तो दोस्तों उमर रियाज को लेकर तो ट्रेंड चल ही रहा है, उमर रियाज को सेव करो इस तरीके से बोल रहे हैं। और प्लस उमर फैंस ने रश्मि फैंस, करण फैंस को लेकर ये बड़ी बात बोल दी है कि आप प्लीज़ सपोर्ट में आइए उमर के। और उमर को वो बिग बॉस ने एक पोल डाला है येस और नो की उमर को सज़ा मिलनी चाहिए वीकेंड के वार पे, तो येस और नो पर है, तो आप लोग अपने हिसाब से क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। वहीं यहाँ पर क्या हो रहा है बिग बॉस के घर में, एक और चीज़ जो मैंने देखी वो है कि जो प्रोवोक करता है उसको कुछ नहीं बोला जाता, लेकिन जो प्रोवोक हो जाता है उसको बोला जाता है, विच इज़ उमर रियाज। अगर प्रोवोक करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए तो प्रतीक को सबसे पहले मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने ही ये शुरू किया। खैर अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि देवोलीना और रश्मि दोनों खड़े थे, उनके लिए लेवल टफ होते गए। पहले तो कि वो मोजे उतार दो अपने, ये बोला गया, फिर उसके बाद घर वाले किसी तरीके की हेल्प नहीं करेंगे,
और उसके बाद निशांत ने देवोलीना को जो क्लीन बोल्ड किया, बाप रे बाप। लेकिन हैट्स ऑफ यार, लड़कियों ने जो साहस दिखाया ना, मजेदार है, लिटरली मजेदार है। चाहे वो रश्मि हो, चाहे वो देवोलीना हो, बहुत ज्यादा इन्होंने करेज दिखाया, मुझे अच्छा लगा। कोई लड़का इस तरीके से इतना कर पाया या नहीं कर पाया मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा, लिटरली बहुत अच्छा लगा मुझे। अब कल का एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है दोस्तों, जहाँ पर तेजस्वी प्रकाश और देवोलीना के बीच में लाइव डिबेट होगा, प्रतीक और अभिजीत बिचुकले के बीच में लाइव डिबेट होगा। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। खैर, वैसे आप लोगों को इसके बारे में क्या है कहना, मुझे कमेंट कीजिए, बताइएगा ज़रूर। और बने रहो चैनल के साथ, देखते रहो फीफा फूस। मुझे इजाज़त दो यारो, चलता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखें। इसी तरीके की बातें मैं आपको शेयर करता रहूँगा, बताता रहूँगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, इजाज़त दीजिए, और मुद्दे जो होंगे डिस्कस करिएगा, पॉइंट्स जो भी होंगे बताइएगा मुझे। बाय बाय।